हेलो भाई, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो? आए हो सभी ठीक हो गए? तो आज की वीडियो कुछ ऐसी रहेगी। आज मैं बताऊंगा, जैसे मेरे आपने पहले वाली वो जो बद्रीनाथ की सीरीज़ देखी, उत्तराखंड की सीरीज़, तो उसमें मैंने क्या खर्चा आया बजट में, बजट से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेरी आज की वीडियो कुछ ऐसी रहेगी कि मैं बजट बताऊँगा मेरा, किस बजट में मैंने ये ट्रिप करा था, ये जो कि मैंने वीडियो डाली है, ये जो कि पार्ट डाले हैं, जो कि आप देख सकते हो वीडियो पिछली वाली, जो कि मेरी उत्तराखंड की सीरीज़ है। तो आज मैं बताऊँगा आपको ये कि मेरा कितना खर्चा आया ट्रिप में। तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब मैं बताता हूँ, देखो पहले तो भाई बताता हूँ आपको दिल्ली टू, मैंने सारा लिख रखा है भाई, देख सकते हो। मैं बताऊँगा आपको आप चीपेस्ट में मतलब कितना सस्ते में आप ट्रिप कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो भाई, अगर आप दिल्ली से बद्रीनाथ तक जाते हो और दिल्ली से हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक कहीं भी जाते हो, तो ये दिल्ली से हरिद्वार तक का है मतलब खर्चा वगैरह ये। तो मैं बताता हूँ आपको कितना मेरा खर्चा आया। तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ से गए थे मेट्रो में। तो मेट्रो का हमारा लगा था 10:30 बजे गए थे, यानी 10 बजे के बाद मेट्रो में टोकन 10 रुपये का मतलब चार्ज कम हो जाता है, यानी मेरे 40 रुपये लगे थे कश्मीरी गेट तक के, जो कि यहाँ से हमने मयूरी विहार से सीधा मैं वाइडेड लाइन के लिए मयूरी विहार से वाइडेड लाइन पकड़ी थी, और वाइडेड लाइन के बाद हम सीधा चले गए थे अपना कश्मीरी गेट। तो भाई फिर दूसरे को पकड़ी थी हमने कश्मीरी गेट से, हमें बस मिल गई थी। तो बस मिलने के बाद हमें 365 रुपये का बस का किराया पड़ा था, क्योंकि वहाँ बस ने हमें हरिद्वार तक छोड़ दिया था। तो भाई फिर हमने दोबारा बस पकड़ी थी, जो कि 600 रुपये लगे थे हमें कुंड तक जाने की, क्योंकि हमें तुंगनाथ जाना था। और तुंगनाथ पहले हमें तुंगनाथ जाना था, बाद में था बद्रीनाथ जाना था हमें। तो पहले हमारे तुंगनाथ जाने के लिए पहले हमें कुंड जाना था। तो कुंड जाने तक के पैसे लगे थे हमारे 600 रुपये, जो कि हमारे को ये केदारनाथ का ही चार्ज ले लिया था। बाकी कुंड जाने का इतना चार्ज नहीं लगता। केदारनाथ मतलब कुंड से केदारनाथ रह जाता है 70-80 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमारा पूरा चार्ज लग गया था 600 रुपये। उसके बाद लगे थे हमारे जीप के पैसे जीप के लगे थे हमारे 300 रुपये। जीप नहीं थी, सॉरी, अर्टिगा थी, अर्टिगा कार। तो उसके लगे थे हमारे 300 रुपये, क्योंकि हमें उसने चौपटा उतारा था, जो कि यात्रा ट्रैक पे उतारा था, जहाँ पर तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट हो गया। भाई तो फिर हमने वहाँ पर स्टे करा, वहाँ पर हमने अगले दिन दर्शन करे, वहाँ पर एक दिन का स्टे लिया हमने। तो हमें रूम मिला वहाँ पे 3000 का रूम मिला, जिसमें कि हम 3 पर्सन थे, और 3 पर्सन के उसमें 1000 का मतलब वो आया, शेयरिंग आया था। तो भाई फिर वहाँ से हमने दर्शन वर्शन करे, ट्रैक वगैरह करा। तो और प्रसाद का ही बता दूँगा आपको, प्रसाद कितने का मिल जाता है वहाँ पे। देखो भाई, प्रसाद 200 रुपये का भी है, 150 का भी है, 100 का भी है। आपकी इच्छा है आप कितने का प्रसाद लेना चाहते हो, वो तो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप किस तरीके का प्रसाद लेना चाहते हो और कितने का प्रसाद लेना चाहते हो। इसमें तो कोई कुछ राय नहीं है। पर भाई हम वापसी आ रहे थे जब वहाँ से अगले दिन ट्रैक करके वापस 2 बजे हम आ गए थे। 2 बजे तक हमने ट्रैक कर लिया था और तुंगनाथ का। तो तुंगनाथ का ट्रैक करने के बाद भाई हमें ईको मिली थी, तो तुंगनाथ ट्रैक करने के बाद हमें मिली थी भाई जीप, जिसने हमें 200 रुपये लिए थे ओखीमठ तक के। ओखीमठ उतारने के बाद जीप से फिर हम 150 रुपये लगे थे हमारे एक ईको से। ईको में आए थे हम रुद्रप्रयाग तक। रुद्रप्रयाग वाले ने लिए थे हमसे 150 रुपये। तो 150 रुपये लेने के बाद फिर हम ओखीमठ रुद्रप्रयाग में हमने एक रूम स्टे किया था। तो हमारे रूम के लगे थे 900 रुपये, जो कि हमारा 300 पर पर्सन पे शेयर आया था। तो और उसके बाद था कि हम अगले दिन नेक्स्ट डे हम वहाँ गए थे अपना बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ जाने के लिए हमें रुद्रप्रयाग से बस मिल गई थी, जो कि जीप भी थी, हमारी जीप से बात हो रखी थी, बट ये है हमें बस मिल गई थी टाइम से ही। तो जीप का तो किराया मैं पहले बताता हूँ आपको, रुद्रप्रयाग से कितना किराया लगता है जीप से बद्रीनाथ का किराया है 800 रुपये, और आप बस से जाओगे रुद्रप्रयाग से तो 400 रुपये किराया है, यानी कि 400 रुपये का डिफरेंस मिल जाएगा आपको यहाँ पे भी। तो अब है, अब बद्रीनाथ तक पहुँच गए भाई। तो अब है सीधा, अगर आप बद्रीनाथ दर्शन करके आए, अब आपको सीधा अगर माना गाँव जाना, जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है, अगर आपको वो देखना है, गणेश गुफा और जो भी है, तो आपको वहाँ से बद्रीनाथ से ही बस स्टैंड से बस मिल जाएगी, जो कि आना जाना 100 रुपये है। यानी आप 100 रुपये में बस आपको जीप लाएगी भी और ले जाएगी भी। बट ये है कि आप आना जाना ना करें, और ये आप सिंगल साइड की बुक करें, कि मतलब एक तरफ जाना।
आप अगर आप हम एक तरफ ने हमने कैसे करा था बताता हूँ आपको। हमने एक तरफ से पैदल ट्रैक करा था, जो कि वॉकिंग करके गए थे हम। बड़ा नज़ारा अच्छे एक से एक नज़ारे देखते हुए गए थे। तो भाई वॉकिंग ट्रैक करके गए थे, मज़ा बहुत आया था। बट वापसी में हमारा थोड़ी थकान वगैरह हो गई थी ना, इस वजह से हम वापसी में जब आए थे ना तो 50 रुपये की शेयरिंग जीप में आए थे, जो कि वर्थ था। जो कि भाई पहाड़ों में तो ठीक है, इतना चार्ज होना चाहिए। तो भाई फिर हम ऐसा था कि हम जब बद्रीनाथ से अपने ऋषिकेश तक आए थे, क्योंकि हरिद्वार के में डायरेक्ट बस नहीं मिली थी उस टाइम पे, तो हम लेट हो गए थे, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था। तो हमें ऋषिकेश तक की बस मिल गई थी, जिसमें हमारा उसमें चार्ज लगा था 620 रुपये पर पर्सन लगा था, जो उसने हमें ऋषिकेश उतार दिया था बस में। और 620 रुपये हमें भाई दिल्ली आने के लिए, मतलब ऋषिकेश से दिल्ली आने के लिए हमें बस मिल गई थी एक ऋषिकेश बस स्टैंड पे, जिसके लगे थे 440 रुपये पर पर्सन। तो भाई ये हमारा खाली उसका चार्ज है कि अगर जिसमें जैसे हम आना जाना जिससे भी जैसे करते हैं, ट्रैवल चार्ज है खाली हमारा ये। और भाई इसमें खाना खर्चा देखो, वो तो खाना खर्चा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं। देखो जो आप खाओ पियो उसमें तो फिर हमारा रोल ही नहीं है, हम बता भी नहीं सकते उसमें कि आप क्या खा रहे हो, कितने का खा रहे हो, इसमें नहीं बता सकते। तो भाई हाँ, आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं कि देखो फूड में जैसे मैगी के रेट है। देखो पहाड़ों में लोग जाते हैं तो मैगी वगैरह तो खाते ही हैं। तो बद्रीनाथ में मैगी के रेट बताता हूँ आपको, 50 रुपीज़ चल रहे हैं इस टाइम पे। तो 50 रुपीज़ में आपको मैगी मिल जाएगी। और टी यानी देखो 20 रुपये की है, 20 रुपये की भी है कहीं और 15 रुपये की भी है कहीं। तो भाई वो तो अपने हिसाब से है, मतलब 20 रुपये और 15 रुपये आपको मिल जाएगी। अगर 20 रुपये जैसे आप अगर कहीं ट्रैकिंग करके जाते हो, तो जैसे तुंगनाथ हो गया, जैसे तुंगनाथ पर ट्रैकिंग करके जा रहे हो पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ अगर चाय पीते हो तो आपको वहाँ पे 20 रुपये की चाय मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप नीचे आके जैसे तुंगनाथ ट्रैक करके आ जाते हो तो आपको नीचे आके ना 15 रुपये की, क्योंकि ना ऊपर जाके भाई चीज़ों के रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ये है। अब पानी की बोतल की बताता हूँ आपको। देखो ये तो बेसिक नीड है लोगों की, ये तो सब लेते ही हैं। और जैसे पानी की बोतल आपको नीचे 50 की, ऊपर 50 की मिलती है पहाड़ों पे। जैसे आप ट्रैक करके जैसे कहीं भी जाते हो, कहीं का भी ट्रैक है, 30 रुपये की मिल जाती है, 20 रुपये की भी मिल जाती है। तो भाई 20 रुपये की तो देखो आप जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह नहीं चल रहे होते ज़्यादा, वहाँ 20 रुपये तक की मिल जाएगी। बाकी जहाँ टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा होंगे तो वहाँ 30 रुपये और 50 रुपये तक का रेट होगा। 50 रुपये तक का रेट भी वहाँ होगा, यहाँ पर ट्रैक करके जाना होगा लंबा। तो भाई कुछ इस तरीके का खर्चा आया, मेरा खर्चा आया है। हाँ, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको अट्रैक्शन प्लेस बताता हूँ आपको। जैसे आप तुंगनाथ जाते हो तो आपको माउंटेन व्यू मिल जाएंगे चारों तरफ के, हर तरफ आपको माउंटेन ही माउंटेन दिख जाएंगे। और ऐसा और मिनी स्विट्ज़रलैंड तो आपको भैया वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ के ना पहाड़ों में कुछ अलग ही बात है। वहाँ के पहाड़ों में घास वगैरह है, सूखे पहाड़ नहीं है, मतलब ग्रीनरी है और गीले पहाड़ है। जैसे पहाड़ों में नमी सी रहती है वहाँ पे। तो तुंगनाथ के अगर आप ट्रैक करोगे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैक है वो, तो आप ज़रूर करना भाई इस ट्रैक को। और वहाँ पे देखो एक वो है चंद्रशिला भी है। चंद्रशिला जाओगे यानी कि आप चंद्रशिला ट्रैक करोगे, जैसे तुंगनाथ पहुँच गए आप ट्रैक करके, तो चंद्रशिला का ट्रैक पड़ जाता है 2 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है चंद्रशिला का ट्रैक। चंद्रशिला का मतलब कि आप सब जो पहाड़ों की सारी चोटियाँ होती है ना, पीक, उन सब पीकों से सबसे ऊंची वही पीक है चंद्रशिला पीक। वहाँ पे एक मंदिर बना रखा है, गंगा जी का मंदिर है। तो वो गंगा जी मंदिर के दर्शन करके आप भी आ सकते हो। तो चंद्रशिला भाई अगर कभी भी आप तुंगनाथ जाओ तो चंद्रशिला ट्रैक जरूर करके आना, ये मेरा कहना है। बाकी देखो आपके ऊपर है भाई, सब क्या करना है क्या नहीं करना। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आप बद्रीनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ में एक तो कुंड है, गर्म पानी का कुंड, तप्त कुंड। तो वहाँ तो देखो आप दर्शन करने जाओगे तो वहाँ तो आपको बगल में ही मंदिर के जस्ट नीचे को आपको देखने को मिल जाएगा कुंड गर्म पानी का। इसमें आप नहा सकते हो गर्म पानी में, क्योंकि देखो गर्म पानी की कहीं वहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब सुविधा है, अच्छी खासी सुविधा है, मतलब कोई पानी की किल्लत नहीं है। देखो आप पानी आपको झरने में मिल जाएंगे, ठंडा ठंडा पानी आपको झरने में मिल जाएगा। और अगर आपको गर्म पानी में नहाना है तो आप कुंड में जाके नहा सकते हो। बाकी होटलों वगैरह में होटल रूम लेते हो आप जैसे, वहाँ पे भी आपको गर्म पानी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अब कुछ ऐसा है, आपको बताता हूँ। माना गाँव जाएंगे तो आप, अगर आप माना गाँव जाते हो तो आपको एक चीज़ ये है, वहाँ पे एक ही ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट है, जैसे सरस्वती रिवर जहाँ से निकल रही है, और वहीं पे जैसे जहाँ से सरस्वती नदी निकल रही है वहीं से ही लुप्त हो जाती है। बताते तो ऐसा ही है, बाकी जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा, सरस्वती नदी निकल के अलकनंदा से जॉइंट हो जा रही है, वहाँ से ही अपने बहती हुई आगे चली जा रही है अलकनंदा। तो मेरा मैंने तो कुछ ऐसा देखा। तो
माना गांव में तो यही है। और एक बोर्ड पड़ता है हरे कलर का, जो जैसे होता नहीं है यहाँ से जैसे कितना किलोमीटर रह गया जो, तो वो आप वहाँ पे जाके फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। वहाँ से भारत का आखिरी गांव या इंडियन फर्स्ट विलेज वगैरह जो ऐसा भी आप फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भाई एक से एक जगह मिल जाएगी आपको, एक से एक व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, एक से एक ग्लेशियर मिल जाएंगे देखने के लिए आपको, वाटरफॉल मिल जाएंगे, और आपको नीचे जब मतलब एक से एक अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। आपको ये है कि आपको जो भी आप ट्रिप पे अपना बजट लगा के जाओगे ना भाई, आपको ऐसा नहीं लगेगा वेस्ट कराएंगे। तो अब जैसे हमने रुद्रप्रयाग में स्टे किया था ना, तो भाई रुद्रप्रयाग में आपको संगम मिल जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा का, तो वो पानी का भाई वो भी देख सकते हो आप जाके, वहाँ पे संगम है। तो भाई ऐसे ही जगह हैं यहाँ पे भाई, पहाड़ों में जाओगे तो एक से एक जगह आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल ही जाएगी। क्योंकि हम देखो आप इतनी पब्लिक जाती है तो इतना खर्चा करके जाती है, तो बजट लगा के जाती है, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ चीज़ देखने के लिए जाती है, और पब्लिक को वही चीज़ नहीं मिली देखने को, तो भाई बजट लगाया अपना जो खर्चा करा तो बेकार ही है ना। तो भाई इस तरीके का हमारा कुछ खर्चा आया। हाँ, आपको टोटल फेयर बता देता हूँ हमारा टोटल कितना आया पर पर्सन पे। पर पर्सन का तो देखो मैं नहीं बता सकता, देखो मैं अपना खर्चा ही बता सकता हूँ पर पर्सन पे। आप देखो कोई कितना खर्च कर रहा है, कोई कितना नहीं खर्च कर रहा है। बाकी मेरा है 7500 मेरा पर पर्सन का मेरा खर्चा है, मेरा अपना खाली। तो मैं अपना यही बता रहा हूँ, ये तो खाली चीपेस्ट प्राइस बता रहा हूँ जो कि मैंने इस तरीके से दर्शन करे हैं। बाकी देखो अब अपने किसी भी तरीके से कर सकते हो, देखो हेलीकॉप्टर से भी है, आपको एसी गाड़ी से भी जा सकते हो, पर आप जितना भी सस्ता ट्रिप करना चाहते हो वो ये सस्ता ही ट्रिप है। ये 7500 रुपये में 3 जगह होके आना, इतने खर्चे में बहुत सस्ता ट्रिप बता दिया मैंने आपको। तो भाइयों बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज की। तो ये बजट से रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि देखो आपकी एक लाइक से और सब्सक्राइब से भाई देखो हमारे को चैनल पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और देखो भाई सभी देखो कमाने के लिए बैठे हुए हैं, सभी अपना ग्रो करने के लिए बैठे हुए हैं भाई। तो धीरे देखो आप हमें सपोर्ट करोगे तो देखो हम भी थोड़ा ग्रो करेंगे। तो भाई ये हमारी ट्रिप एंड हो गई है, आज ये लास्ट पार्ट था ये, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड भी वीडियो बनानी थी। तो आज ये ट्रिप का सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब अभी ऐसे ही कुछ नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपको, क्योंकि देखो ऐसी ट्रिप हम जाते ही रहते देखो। तो मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद और राम राम।